जब हम 2024 को ऐड करते हैं तो सिंगुलर नंबर आता है 8। 8 नंबर न्यूमरोलॉजी में शनि का नंबर बोला गया है, जो कि स्ट्रगल का नंबर भी है। हाँ, देता है तो बहुत बहुत देता है, पर स्ट्रगल करा के ही देता है शनि। बोलते हैं ना, इसके शनि के 3 चरण होते हैं। फर्स्ट में स्ट्रगल ज्यादा रहता है, मिडिल में भी स्ट्रगल रहता है, लेकिन थर्ड में जब भी वो दे के जाता है तो असीम दे के जाता है। तो कितने लोग 2024 में पैसों से कह रही हूँ, पैसों से बन गए और कितने लोग खराब खत्म हो गए। ठीक है। अब जो साल आ रहा है वो मार्स का है, मंगल का। ठीक है, मंगल का साल है। मंगल मतलब कैसे आ रहा है मंगल? 2 + 2 4, 4 + 5 9, टोटल कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। 9 मतलब हमारा मंगल का साल है। मंगल क्या कराता है? मंगल हम लोग कहते हैं गर्म प्लैनेट है। ठीक है, रेड कलर का प्लैनेट है, मतलब ये मेहनत का प्लैनेट है, ये हमारे साहस का प्लैनेट है, ये हमारे ताकत का प्लैनेट है। आप इस साल में जितनी मेहनत करेंगे, किसी भी चीज के लिए अपना पसीना बहाएंगे, अपने खून बहाएंगे, खून इन द सेंस, खून बहाएंगे मतलब आपने ब्लड डोनेट किया। ठीक है, बोलते हैं ना खून पसीने की कमाई है। आपने इतनी मेहनत की, फिजिकल एफर्ट इतना किया कि वो खून बॉयल होना। ठीक है, उस चीज के लिए कहा जा रहा है ये कि खून और पसीना इस साल हमें बहाना है, उसको एक्टिव करना है। अब कितनी बार होता है हम ब्लेस्ड है भैया, हमें कुछ भी नहीं करना घर में, कितनी बार होता है हमें कुछ भी नहीं करना है घर में, हम ब्लेस्ड है। उस सिचुएशन पे हम कैसे अपना पसीना बहाएंगे, वो सब अभी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं हमारी जरूरतें क्या क्या है। हर इंसान की यही 9 कैटेगरी होती है। जरूरतें जो होती हैं वो यही 9 कैटेगरी में होती हैं जरूरतें। हेल्थ हमें चाहिए ही। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी हेल्थ अच्छा है तो वेल्थ अच्छा है, मतलब हेल्थ सबसे पहला वेल्थ है। इसके बाद हमें सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, हमें फैमिली चाहिए, फैमिली में लव, रिलेशनशिप, इमोशनल कनेक्शन सब आ जाता है। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास वेल्थ होना चाहिए, हमारे सोशल सर्कल अच्छा होना चाहिए, हमारे लाइफ का पर्पस अच्छा होना चाहिए, या हमें पता होना चाहिए, हमारी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ में सक्सेस, रिकॉग्निशन, पर्सनल डेवलपमेंट सब आता है। और लास्ट हमें फाइनली फ्रीडम चाहिए। जैसे अभी किसी एक मेंबर से बात हो रही, नाम में थोड़ा सा मिस कर गई। उन्होंने क्या बोला, लोग हमें बहुत कंसर्न से, मतलब वो बहुत ज्यादा ही प्रेम दे रहे हैं कि वो फ्रीडम उनकी खत्म हो गई। तो भैया हमें फ्रीडम भी चाहिए, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअली हमें फ्रीडम चाहिए। ठीक है, तो ये 9 कैटेगरी हम सब इंसानों की, सब जीव की जरूरत यही है। इसमें क्या होता है, ये आप देखेंगे ये 9 चीजें हैं, ये सारी के सारी चीजें एक डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट से एसोसिएटेड है। कैसे एसोसिएटेड है ये देखेंगे अभी। यदि हम हेल्थ की बात करें तो हमारा सन यदि अच्छा है तो हमारा हेल्थ अच्छा है। इसी तरह से सिक्योरिटी के लिए हम शनि को देखते हैं, फैमिली के लिए हम मून को देखते हैं। मून मतलब हमारा मन अच्छा है, तो हम बोलते हैं ना मन अच्छा है तो हम लोग फैमिली के साथ भी अच्छे से रिलेशन रखते हैं, अपना इमोशनल कनेक्शन अच्छा रहता है। एजुकेशन के लिए हम लोग जुपिटर को देखते हैं, वेल्थ के लिए वीनस को, सोशल सर्कल के लिए मर्क्यूरी, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है उसके लिए केतु जिम्मेदार होता है। हमारे लाइफ में जो ग्रोथ होगी उसके लिए मार्स, मंगल, मतलब अब ये जो ईयर आने वाला है 6 दिन बाद, उसके लिए हमारा मार्स को एक्टिव करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके बाद फ्रीडम के लिए राहु जिम्मेदार होता है। 9 प्लैनेट के लिए 9 कैटेगरीज हमारी जिम्मेदार है, 9 प्लैनेट्स हमारे 9 कैटेगरीज के लिए जिम्मेदार है। जो हमें लाइफ में चाहिए वही सारी 9। अब देखिए हम लोग क्या सोचते हैं, प्लैनेट सिर्फ दो ही जगह पे होता है, राइट? हम लोग यही सोचते हैं ना, नॉर्मल पीपल यही सोचेगा, एक आसमान पे और एक हमारी एस्ट्रोलॉजी कुंडली में, राइट? हम लोग को यही लगता है ना, एक एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली जो हमारा हॉरोस्कोप बना हुआ है कि सूर्य यहाँ पे बैठा है, मंगल यहाँ पे बैठा है, शनि यहाँ पे बैठा है, हमें लगता है वही एक हमारे प्लैनेट बैठे हैं, और दूसरा हमें आसमान पर है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमारे सारे के सारे प्लैनेट किस तरह से हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर है। हर एक जगह पे ये 9 प्लैनेट है, और किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं हमें। यदि हम 9 प्लैनेट की बात करें, कहाँ कहाँ पर यूनिवर्स में है, मतलब आसमान पे पूरे है ही।
ठीक है, इसके बाद हमारे हॉरोस्कोप में है, ये तो हमें पता ही है। इसके अलावा हमारे वास्तु में भी ये 9 प्लैनेट है। घर में मतलब हमारे घर में, हमारे कमर्शियल प्लेस में अलग अलग जोन होते हैं। अलग अलग जोन को एक एक प्लैनेट गवर्न करता है। जैसे ईस्ट में सपोज सन है, साउथ ईस्ट में देखेंगे तो वीनस होगा। इस तरह से एक एक प्लैनेट एक एक जोन को गवर्न करता है। मतलब हमारे घर में भी वो 9 प्लैनेट है। हमारी बॉडी में यदि हम अपने हार्ट, आईज और हमारी जो प्राण ऊर्जा है, वाइटलिटी है, उसको यदि हम बात करें तो वो सन से गवर्न होता है। ठीक है। हमारा जो मन है, हमारे जो अंदर में लिक्विड है, पानी है हमारे बॉडी में, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हमारा मून गवर्न करता है। इसका मतलब हमारे अंदर के जो बॉडी पार्ट है, इंटरनल बॉडी पार्ट या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, वो भी एक एक प्लैनेट से एसोसिएटेड है। राइट, सोचिए, हम लोग अभी तक सोच रहे थे सिर्फ आसमान पे और हॉरोस्कोप में, लेकिन हमारे घर में मिल गया, हमारे बॉडी में मिल गया, और कहाँ पर है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर प्लैनेट है। ठीक है। हम आसमान में जाके प्लैनेट को ठीक नहीं कर सकते। कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजिकली यदि जाए तो भी अब हमें पता ही नहीं है कि कौन से पंडित सही हैं भैया, कौन सा उन्होंने पंडित अच्छे हैं, चलो मिल गए। एस्ट्रोलॉजिकल मतलब एस्ट्रोलॉजर हमें अच्छे मिल गए, लेकिन उन्होंने जो जेम्स बताए वो हमारे बजट से सपोज बाहर है, या हम पहनना ही नहीं चाहते। जैसे मैं कोई भी वो जेम्स नहीं पहनती, जबकि मेरे अपने पर्सनल अमाउंट से भी मैं खरीद सकती हूँ, अच्छा अच्छा जेम्स भी खरीद सकती हूँ जो ऑथेंटिक है और कॉस्टली है, लेकिन मैं पहनना पसंद नहीं करती, तो मैं नहीं पहनती। अब यदि मैं नहीं खरीद सकती तो भी नहीं पहन सकती, या मुझे ऐसा हो कि पता ही नहीं है कि ऑथेंटिक कहाँ मिलेगा, तो भी मैं नहीं खरीद सकती। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हॉरोस्कोप के थ्रू हम लोग अपने उस प्लेनेट को ठीक कर सके। अब वास्तु, वास्तु में बात करेंगे तो मैं वास्तु से ही बिलोंग करती हूँ। इतना पैसा चार्ज कर लूंगी तो आधा तो वेल्थ ऐसे ही खत्म हो जाएगा मेरे। मैं यदि आप लोग का चार्ज करने बैठूंगी वास्तु का, आधा पैसा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो वेल्थ बढ़ेगा कहाँ से? पहली चीज। सेकंड चीज, भैया हमें उतना झंझट में नहीं जाना कि घर को खोदो खादो, उसमें पूरा क्या नाम है, यंत्र इंस्टॉल करो। कौन करेगा ये सब? नहीं करना ये सब। अब हमारे बॉडी में जो अलग अलग वो है, क्या नाम है, जेम्स हैं, जैसे अभी आया ना, हमारी आंख अलग गवर्न करती, अलग प्लैनेट गवर्न करता है, तो हम उस अलग अलग बॉडी ऑर्गन को किस तरह से एक्टिव कर पाएंगे? वैसे तो बहुत तरीके हैं, मेडिटेशन है, जो हमारे पंचकर्म होते हैं, पंचकर्म से हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, प्लैनेट एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि हम हमेशा कर सकें। सबसे इजी क्या है? हम किस चीज को इजीली हमारे पास भी है, हम टच भी कर सकते हैं? हमारी हथेली है। हमारा जो पाम है वो हमारे सबसे पास में है, हम इसको टच कर सकते हैं, और इसमें जो प्लैनेट्स हैं हम उसको एक्टिव कर सकते हैं। और वो भी कब? हम अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं। हम अभी आपसे, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं बैठे बैठे यदि मैं ऐसे ऐसे कर लूँ, या आप भी लोग ऐसे ऐसे कर ले, तो क्या होगा? कहीं जाना नहीं पड़ रहा, ना तो आप का फोकस हट रहा है, या आप पूरे कॉन्सेंट्रेटेड भी है यहाँ पर, आराम से किया जा सकता है। तो मतलब ये इजीली हमारे एक्सेसिबल है ये चीज। ठीक है। पहले के लोग कहते थे ना, हथेली में ही पूरा वेल्थ है हमारा, बोलते थे, याद है? पहले बोलते थे, बंद मुट्ठी लाखों की, खोल दो तो खाक की। मतलब मुट्ठी में हमारा सब कुछ है, सब कुछ। तो कैसे इसको एक्टिव कर लेंगे हम लोग, देखते हैं। यदि हमने इसको एक्टिव कर लिया तो सिर्फ 2025 नहीं, आपके आगे आने वाला हर दिन, हर साल आपका अच्छा बीतेगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि 9 के 9 प्लैनेट्स हमारे लिए, सारे के सारे 9 कैटेगरीज जो हमें लाइफ से चाहिए, जो हमें चाहिए दुनिया में, वो सारे फुलफिल होते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे किस, अच्छा, नॉर्मली एक चीज क्या होता है, यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल वे में जाते हैं, वास्तु में जाते हैं, जेम्स में जाते हैं, ब्रेसलेट, न्यूमरोलॉजी में ब्रेसलेट ब्रेसलेट में जाना पड़ता है, कितने लोग चैरिटी या डोनेशन बताते हैं, या ऑयल का बताते हैं, फ्रेग्रेंस का बताते हैं। इस सब चीजों से रेमेडी प्लैनेट्स की किया जा सकता है। इन सारी ही चीजों से किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी में भी आपके प्लैनेट को ठीक कराया जाता है, वास्तु में भी प्लैनेट को ठीक कराया जाता है, जेम से भी प्लैनेट ठीक होते हैं, ब्रेसलेट से भी ठीक होते हैं, चैरिटी एंड डोनेशन से भी प्लैनेट्स ठीक होते हैं, और हमारी जो एरोमाथेरेपी होती है उससे भी प्लैनेट्स ठीक होते हैं। लेकिन
इन सब में ही खर्चे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको वो काम करने के लिए एक लीग से अलग टाइम निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस काम को करना पड़ेगा। सिर्फ खर्चे की बात नहीं, भगवान की दया से मैं बोलती हूँ यहाँ पे सबके सब कर सकते हैं खर्चा, लेकिन टाइम टेकिंग है और आजकल के टाइम में टाइम मिलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपके हाथ में कैसे चीजों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो मैं शुरू से बोली, थ्री टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो थ्री टेक्निक्स में क्या है, यदि ये तीनों चीजें कर ली जाए तो यकीन मानिए, मतलब मैं ना 99% श्योर नहीं बोल रही हूँ, मैं 100% आपको बता रही हूँ, 100% कि जो आपका आज है उससे बहुत 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 ज्यादा आप चेंजेस देख लेंगी अपने लाइफ में। फिर ना तो आपको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत होगी, ना तो आपको वास्तु एक्सपर्ट्स लोगों की जरूरत होगी, ना तो न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों की जरूरत होगी, ना तो किसी रेकी किसी डॉक्टर की जरूरत होगी, किसी की जरूरत नहीं होगी। हाँ, आप अपने को डिटॉक्सिफाई करने के लिए या अपग्रेड करने के लिए कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन इन तीन चीजों से लाइफ की प्रॉब्लम इतनी मिनिमाइज हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कैसे करेंगे? तीनों टेक्निक क्या है? सबसे पहला है मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन कौन सा स्ट्रांग होता है? एक होता है ब्रह्म मुहूर्त में, जो हम लोग सुबह 3:30 से 4:30 या 5 के बीच में उठकर मेडिटेशन करते हैं। पूरा ध्यान अपने सांसों पे लगाते हैं, गाइडेड हो तो भी चलेगा पर नॉन गाइडेड ज्यादा अच्छा रहता है। ध्यान पूरा लगाते हैं अपने सांसों पर और उसके बाद ध्यान में मग्न हो जाता है। ठीक है, ये बेस्ट मेडिटेशन होता है। सेकंड में मतलब इसी में दूसरा पार्ट क्या है, ये ब्रह्म मुहूर्त का, और दूसरा होता है गोधूली बेला का मेडिटेशन। ये आप नहीं कर पा रहे तो रात में सोने से पहले कर लिया। 2 टाइम का मेडिटेशन को बेस्ट माना गया है, जो कि हाई एनर्जी देता है। लेकिन यहाँ पर यदि 40 लोग हैं, कितने लोग इस मेडिटेशन को कर सकते हैं? सब लोग कैमरा खोल लीजिए ना, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ ब्लैंक में बात कर रही हूँ, सबके कैमरे बंद है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आज खाना बनाने का टाइम होगा, वर्किंग डे है, पर खोल लीजिए। खाना बना भी रहे तो अच्छा है ना, कोई भी यहाँ पे दूसरा मेंबर नहीं खाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, हाँ, अच्छा लगेगा तो आप लोग का एडवर्टाइजिंग और कर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में कौन कर सकता है डेली 365 दिन? कोई हाथ उठाएगा जो कि 365 दिन बिना स्किप किए मेडिटेशन कर सकता है और दोनों टाइम कर सकता है? नहीं कर पाएगा। आज के टाइम में जैसे ही हमको सबसे कोई भी काम बढ़ेगा ना, हम सबसे पहले किसका सेक्रीफाइस करेंगे? मेडिटेशन का। नेचुरल है। इसको यदि किसी चीज से रिप्लेस कर दिया जाए, बिल्कुल इजीएस्ट वे में यदि रिप्लेस कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। देखिएगा, अभी आप लोग मेरे साथ भी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा आप लोग को। सीधे खड़े हो जाइए या बैठ जाइए, जैसे है बस स्ट्रेट हो जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन है वो पूरी तरह से इरेक्ट रहनी चाहिए। आपका स्पाइन, हेड और लोअर बोन पूरा एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, अभी गहरी सांस लेंगे और मुंह बंद करके हनी बी की तरह साउंड निकालेंगे, करके, जो कि भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं। भ्रामरी में कान बंद करते हैं, यहाँ पे हम लोग कान भी बंद नहीं कर रहे हैं, नहीं बंद करना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, सब लोग एक साथ करेंगे। फर्स्ट टेक अ नॉर्मल डीप ब्रीथ इन, लेट इट गो एंड लेट इट गो। रिलैक्स योर शोल्डर्स, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। आंख भी बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड मेक अ साउंड ऑफ पूरा करते जाइए, मुंह का साउंड निकालिए। मेरा माइक ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाएगा साउंड को। करके साउंड हनी बी की तरह साउंड निकालते जाइए, पूरा गहरी सांस छोड़िए। अब एक बार नॉर्मल सांस लेकर सीधे होइए। आपका 1 सेकंड का काम है ये, 1 सेकंड का। थोड़ा सा आपको आंखों के सामने देखिए फ्रेश लग रहा होगा, सांसों में फ्रेशनेस आई होगी। सिर्फ एक ब्रीथ में कुछ चेंज लगा, किसी को बिल्कुल चेंज नहीं लगा तो वो भी बोलेगा, और यदि किसी को लगा है तो बताएगा। किसी को ऐसा लगा है कि हाँ, एक ब्रीथ में कुछ चेंज आया है?
नहीं पता चला या पता चला है? ठीक है। हम लोग जिनको नहीं समझ में आया 5 बार और लेंगे। ठीक है। और जो काम आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बिना रुके आप करते जाइए। और उसी में से का साउंड निकालेंगे, यहाँ बिल्कुल गले के अंदर से। ठीक है। नहीं हो रहा तो आपका जहां से निकलना निकालिए आवाज। ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन। शंख की आवाज फील होगी, आपको लगेगा शंख बज रहा है। फिर से गहरी सांस लीजिए। फिर से ऐसे ही छोड़िए। तीसरी बार सांस लेंगे। थॉट प्रोसीजर आपका कितना स्लो हो गया होगा, सोच के देखिए। अभी अभी एग्जैक्टली अभी आपके दिमाग में और कुछ नहीं होगा। जो इतने देर पहले तक भागा भागी में होगा, 1 सेकंड के लिए शांत हो चुका होगा। तो ये चीज कितना इजी है। आप बाथरूम में बैठे हैं तो कर सकते हैं, शावर के नीचे हैं तो कर सकते हैं, आप जिम में हैं तो कर सकते हैं। 1 मिनट का गैप, 1 सेकंड का गैप लेके आप स्टेयर्स चढ़े हैं, स्टेयर्स चढ़ने के बाद आप एक बार गैप ले सकते हैं तो कर सकते हैं। आटा लगा रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं तो कर सकते हैं। आप आंख बंद मत कीजिएगा जब ड्राइव करें, लेकिन ड्राइव करते टाइम भी ये कर सकते हैं, सोते टाइम कर सकते हैं, उठने के बाद कर सकते हैं। मतलब हमारे पास मल्टी 24 घंटे में 24 मिनट निकाल सकते हैं हम अपने लिए। हर थोड़ी देर बाद इसको करिए। जो बेस्ट तरीका है, क्या कर सकते हैं आप, 1 घंटे का है, 45 मिनट का अलार्म लगा लीजिए। जो लोग ब्रह्म कुमारी के आश्रम में कभी जा चुके हैं उनको पता होगा। वो लोग ना हर 1 घंटे का एक अलार्म लगा रहता है उनके। वो लोग जब बजता है उस अलार्म, तो वो लोग तो एक भजन या कुछ कुछ तो अपना मंत्र कुछ बोलते हैं सब। हम लोग क्या करते हैं, हमारा 24 घंटा हम कैसे बिता देते हैं। अभी आपसे कोई पूछे कि 1 घंटे पहले हम क्या कर रहे थे, हमें होश ही नहीं है। हम लोग इतने फास्ट लाइफ में भाग रहे हैं कि हम अपने आप से ही नहीं मिल पा रहे। तो ये जो फोकस्ड हुए आप, 1 दिन या 2 दिन में आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप 21 दिन कीजिए, आपके चेहरे पे यहाँ पे ग्लो आने लग जाएगा धीरे धीरे। आपके यहाँ पे बहुत शांति मिलेगी। करके देखिएगा। ठीक है। तो ये पहली टेक्निक है जो कि मैंडेटरी है करना। थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। सेकंड टेक्निक क्या हो गई, जैसे मैंने बोला ये मंगल का साल है, तो फिजिकल एफर्ट करना ही पड़ेगा। अब फिजिकल एफर्ट में क्या क्या किया जा सकता है। हमारे जो लास्ट टाइम अटेंड किया था, किसी ने बताया था, जबकि वो एबल है, वो बैंगलोर में हमारे वास्तु के क्लाइंट भी हैं, तो हमें पता है कि हाँ उनके घर में है, मेड सर्वेंट है। उसके बाद भी उन्होंने झाड़ू पोछा खुद किया था। यहाँ पे जो लोग हैं वो जानते भी हैं इस बात को, उन्होंने ऑन एयर बताइए बात बोला था कि उन्होंने झाड़ू पोछा किया था, उनको स्वेटिंग हुआ था। सोचिए हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। हम लोग झाड़ू पोछा, पहले के टाइम में यही तो होता था, वो लोग झाड़ू पोछा करते थे, लोग चक्की चलाते थे, कुआं से रस्सी खींचते थे, जेंट्स लोग वॉक करके कितना दूर जाते थे, या खेती बाड़ी करते थे, पसीने पसीने होते थे। क्यों उस टाइम इतना पसीने का वो क्यों था, क्योंकि वो ईयर ही 19 का था, उसमें 99 था, 199 करके था। तो 9 जितनी बार आ रहा है वहां पे मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है। इस साल ये पूरा साल हमारा मेहनत का है, इस साल हमें मेहनत करना है। मैंने क्या किया, भगवान की दया से मेरे घर में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी भी बैठे बैठाए मिल जा रहा है। मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने क्या किया, जिम गई, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन कर लिया, ले लिया वहां पर। अब क्या इतना बड़ा अमाउंट देकर आई हूँ, रोज सुबह सोचती हूँ कि नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट दी हूँ, तो लेडीज लोगों में होता है ना कि भैया धनिया का भी पैसा दे देना हम लोग, तो तब भी धनिया की चटनी यदि खराब हो तो धनिया की चटनी बना डालेंगे, और धनिया बर्बाद नहीं करने देंगे। तो भैया वो अमाउंट कैसे बर्बाद करेंगे हम लोग। तो अब मैं जाती हूँ, स्वेटिंग होती है वहां पर, मुझे अच्छा फील होता है, क्योंकि अब वो टाइम आ रहा है ना, धीरे धीरे हम लोग मंगल के पास जा रहे हैं, तो हमें तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। अब मेहनत कीजिए, फिजिकल एफर्ट कीजिए, आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, कैसे करना है वो आपके ऊपर है। किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है,
सपोज कोई फिजिकली फिट नहीं है, सपोज मेरे घर में कोई ऐसा लेडी है या कोई ऐसा जेंट्स है जो फिजिकली फिट नहीं है, जो नहीं कर सकता, उसको काफी देर सूरज में की रोशनी में बैठाएंगे, सूरज की रोशनी में सुबह सुबह की बैठाएंगे तो भी स्वेटिंग होगा। पसीना निकालना है, ठीक है। जितना आप स्वेट करेंगे इस साल, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मार्स हमें देता क्या है, यदि ये पता चल जाएगा, सब स्वेट करना स्टार्ट कर देंगे। स्वेट करने के एक दो तरीके और हैं। आप अपने रूम में फैन मत चलाइए गर्मी में, स्वेट होगा, चलेगा। मेहनत करके कर रहे हैं वो तो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन मार्स हमें देता क्या क्या है, ये देखते हैं। मार्स यदि अच्छा है तो हम राइट डिसीजन ले सकते हैं। राइट डिसीजन मतलब, आप सोचिए जैसे अभी अभी कोमल जी नाम था, उन्होंने पूछा कि हम चॉकलेट का बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं। वो जो डिसीजन है, वो राइट डिसीजन कब होगा, जैसे ही उनका मंगल एक्टिव होगा, बस वो राइट डिसीजन ले लेंगी, हाँ हमें ये करना है या नहीं करना है। हमको पता है कि हम ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। आप एक राइट डिसीजन से हमारा आगे आने वाला फ्यूचर तय होता है, एक रॉन्ग डिसीजन से हमारा आगे आने वाला फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें राइट डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल है मार्स। यदि मार्स खराब है तो हम इम्पल्सिव डिसीजन लेने लग जाएंगे। ये हमारे इमोशंस को बैलेंस्ड करता है। हमारे जो जैसे होता है ना, हम लोग सबके अंदर, यदि किसी ने कुछ बोल दिया, काम वाली नहीं आई, क्या गुस्सा होगा हम लोग, क्या गुस्सा आ जाएगा। अब कल आएगी तो उसको ये बोल देंगे कि मत आना, चलो किसी दूसरे से बात कर लेते हैं। बेचारा हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे को बोल दिया तो 1 महीने की बात बना, तुमसे बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बोला, तुम्हारे पापा ने ऐसा बोला, तुम्हारे भाई ने ऐसा बोला। होता है ना ये चीज। क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो इमोशन है वो बैलेंस नहीं है। और कारण है, 2000 में 2 का नंबर है ना, पूरा ईयर तो 2000 का ही है। तो जब भी 2 का आता है तो हम लोग इमोशनल, पहले हम लोग मेहनती थे। 19 वाले जो लोग थे वो 90s तक मेहनती थे, मेहनत ज्यादा बोलबाला था, मेहनत का ज्यादा बोलबाला था। इसके बाद टेक्नोलॉजी और इमोशंस का ज्यादा बोलबाला हो गया, 2 नंबर से इमोशंस और टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो न्यूमरोलॉजी वाले हैं उस बात को बहुत जल्दी कैच कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, आ, यहाँ पर, तो आपके जो इमोशंस उसको बैलेंस करने का काम जो है मार्स के ऊपर है। तो आपका जो एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको वो पूरी तरह से बैलेंस करके चलता है। कहाँ पे गुस्सा जरूरी है वो वहां पे निकालेगा, ठीक है। जहां पे गुस्सा जरूरी नहीं है वो आपको इग्नोर करना सिखा देगा। जैसे यदि एक आर्मी का जो ऑफिसर है, यदि उसका एग्रेशन कम हो जाए तो क्या होगा, गई भैंस पानी में, पता चलेगा पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गई। ठीक है। तो वहां पर हमें इमोशन, एग्रेशन, सॉरी, हमें एग्रेशन चाहिए, राइट। यही चीज यदि घर में हो जाए तो हमारा घर गया काम से। इसलिए हमारा जो एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो बैलेंस करने का काम करता है, जो कि लाइफ में बहुत जरूरी है। कितने लोग अपनी जॉब खो देते हैं, कितने लोग अपना रिश्ता खो देते हैं, कितने लोग अपने आ, खुद को, अपनी जिंदगी खो देते हैं एग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन के कारण। यदि हमारा मार्स बैलेंस्ड है तो हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन नहीं यदि ठीक होता तो हम लोग जो फिजिकली एक्टिव, मतलब फिजिकली काम करते हैं, उसका सिर्फ एग्जॉशन होता है हम लोग के साथ, और कुछ नहीं मिलता, रिजल्ट मिलता ही नहीं है, ठीक है। हमारी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब होता है ना कि भैया ये चीज करना है, वो चीज करना है, लाइफ में हमारे दो दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक दो अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बैलेंस करने का काम करता है, या किसी भी तरह के कंपटीशन में मेक श्योर करता है कि हाँ हम लीड करेंगे, ठीक है। हेल्थ रिस्क, हेल्थ तो खैर है ही, हम लोगों ने बात अभी देखा भी था कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे मार्स है, मतलब ब्लड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आते हैं
वो हमारा मार्क्स तय करता है। सेकंड, जो भी हमारे एक्सीडेंट होते हैं, इंजरी होती है, छोटी-मोटी कोई चोट लगती है, वो हमारा मार्क्स तय करता है। अभी ये जो ईयर आने वाला है, उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत हाई होने वाले हैं, ठीक। अब सोचिए यदि ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में बैलेंस हो जाए, वो भी क्या सिर्फ़ छोटे-छोटे पॉइंट हाथ के दबाकर, क्यों नहीं करेंगे हम लोग? चलिए, तो पहला मेडिटेशन हो गया, सेकंड हमारा फिज़िकल एक्टिविटी हो गया। अब थर्ड हम आते हैं जो कि आज का ट्रेज़र है, कि हम अपने नवग्रहों को अपने पाम में किस तरह से एक्टिवेट करेंगे। नवग्रह मतलब सोचिए कि किस टाइम की बात है कि हमारे ऋषि मुनि ने नवग्रहों की पूजा करने का बताया। जब घर की पूजा होती है या किसी भी चीज़ में नवग्रह के मंदिर होते हैं, टेम्पल होते हैं, मंदिर होते हैं। अ, नवग्रहों की पूजा का हिसाब तो शुरू से ही था। बस हम लोग को ये चीज़ काफ़ी टाइम बाद डिकोड हुआ, यदि नवग्रह हर जगह पर हैं, तो हम अपने हथेलियों में ही क्यों नहीं कर लें उसको एक्टिवेट? ठीक, अब हम आते हैं। ये जो फर्स्ट फिंगर है, ये जुपिटर की फिंगर है और इसका ये जो माउंटेन होता है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे इससे जुड़ा हुआ, वो हमारा जुपिटर होता है। किसी का थोड़ा-सा आगे-पीछे होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये हमारा जुपिटर मतलब गुरु, बृहस्पति। इसके बाद जो सेकंड फिंगर जो सबसे लंबी फिंगर होती है, उसको सैटर्न का फिंगर कहा जाता है और इसके नीचे ये जो उठा हुआ माउंटेन होता है, पैडेड एरिया होता है, वो सैटर्न माउंटेन कहा जाता है। अब मैं एक बार अपने इसको वो कर रही हूँ, आप लोग सब मुझे देख सकते हैं इसमें। मेरा हाथ देखिएगा, आपको पैडेड एरिया दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? इसको ऐसे करेंगे तो भी दिखाई देगा मेरे ख्याल से, हाँ, ये पैडेड एरिया हो गया। तो ये इसके नीचे हो गया, इसके नीचे का मेरा नहीं है। ये इन दोनों के बीच का है, ठीक है? इसके नीचे नहीं है मेरे पास और फिर इन दोनों के बीच में, तो ये बीच में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ये एक पैडेड एरिया है, ये भी पैडेड एरिया है, ठीक है? अब जब भी हम लोग रब करेंगे, तो हम लोग सारे एरिया को रब करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे रब कर रहे हैं, पूरे एरिया को रब करिए, फिर यहाँ पे करेंगे तो अपने आप ही सारा एरिया रब होगा, ठीक है? सब लोग अपना-अपना हाथ एक बार देखिए कितना-कितना सबका ये पैडेड एरिया उठा हुआ है। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, नहीं तो ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है इसका पीडीएफ, नहीं तो मैं इसका ये वाला पीडीएफ ज़रूर से शेयर कर दूँगी। तो ये हमारा जुपिटर का फिंगर और माउंटेन हो गया, ये सैटर्न का फिंगर और माउंटेन हो गया, ये सन का, ये मर्क्यूरी का मतलब ये गुरु का, ये शनि का, ये सूर्य का, ये बुध का, इसके बाद ये हमारा शुक्र का या वीनस का मान लेते हैं। ये वाला जो एरिया होता है, ये पूरा मार्स का होता है। मतलब ये कौन-सा एरिया हुआ? एक लाइन यहाँ से गई है और एक लाइन यहाँ से आई है, यहाँ से। इसके बीच का ये जो एरिया होता है, ये पूरा मंगल का हो गया, ठीक। इसके बाद मंगल के ठीक नीचे ये जो ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ये बीच का गड्ढा हो जो होता है, ट्रायंगल नहीं, जो बीच का हर हथेली में बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है, वो हमारा राहु हो गया और इसके बाद ये जो उठा हुआ पार्ट है, ये हमारा मून हो गया और राहु के ठीक नीचे केतु हो गया। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, मेरी हथेली में एक बार सब लोग देख लेंगे। वीनस, ये उंगली वीनस, शुक्र, ये उसका वीनस माउंटेन, ये हमारा जुपिटर, जुपिटर माउंटेन, सैटर्न, सैटर्न माउंटेन, शनि, सन, सन माउंटेन, बुध या मर्क्यूरी, बुध माउंटेन। ये हो गया हमारा 5। इसके बाद ये पूरा लाइन मंगल का, पूरा ये बीच का एरिया 6। फिर यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट, ये देखिए ऐसे करेंगे गड्ढा बनेगा, ये मून। इसके बाद ये देखिए, ये जो लाइन है बीच वाली, इसके ठीक सेंटर पे नीचे ये, यहाँ ये बिल्कुल सेंटर देखिए, हथेली का सेंटर है, ये राहु
और इसके नीचे एक फिश जैसा बना हुआ है, यहाँ पर फिश जैसा बना रहता है, और नहीं तो अपने ठीक इसके इसके नीचे राहु और इसके ठीक ऑपोजिट में केतु, बिल्कुल नीचे पल्स के पास, ये जो लाइन है इसके पास केतु, दोनों हाथ में। ठीक है, देखिए कितनी बार लोग बोलते हैं लेफ्ट हाथ में करना है या अभी आपको बताया जाएगा क्या क्या करना है, लेफ्ट हाथ में करना है या राइट पाम में करना है। सिंपल सी बात है, ये लेफ्ट हाथ जो हमारा अभी आप लोग को शायद उल्टा दिख रहा होगा, लेफ्ट हाथ जो होता है वो हमारे भाग्य का हाथ होता है, राइट हाथ जो रहता है वो हमारे कर्म का हाथ रहता है। ठीक है, दोनों को ही एक्टिव करना है ना। ये पहले के जमाने की बात थी जब हम लोग सिर्फ लेडीज लोग सिर्फ लेफ्ट को करते थे, जेंट्स लोग राइट को करते थे, क्योंकि जेंट्स बाहर जाके काम करते थे, लेडीज लोग घर में काम करती थी। पर आजकल तो ऐसा है ही नहीं, लेडी भी बाहर काम कर रही है, लेडी वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है, और फिर हम लोग अब ये भी समझे कि घर का काम भी तो काम ही है, कौन सा वो बिना काम किए सारा काम हो रहा है। एक सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड। हाँ गणेश, बता रही हूँ। 784 302। ठीक, अभी और आएगा क्या? नहीं। ठीक, हाँ सॉरी। ठीक है, तो हम लोग को अब एक्टिव करना, अब कैसे एक्टिव करेंगे? सबसे अच्छा है रब करेंगे। ठीक है, आप अपने सारे माउंटेन को, फिंगर को पूरी तरह से इसको रब कीजिए। अब आप लोग को देखिए, आप लोग ना ऐसा कीजिए जैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट देते हैं, ठीक है, टाइट बिल्कुल किसी भी एक पॉइंट को पकड़िए, उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रब कीजिए, प्रेशर दीजिए। देखिए तो आपको किसी एक पॉइंट पर दर्द हो रहा है क्या? अच्छे से चेक कीजिए किसी एक पॉइंट पर, क्योंकि मेरे शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था 4-5 महीना पहले, मेरे बुद्ध के पॉइंट पे बहुत दर्द हो रहा था, और अभी ठीक हो गया ये। आज थोड़ा सा है, आज फिर से थोड़ा सा दर्द नहीं नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने पॉइंट पे प्रेशर देंगे। अब कैसे प्रेशर देना है, इसके दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है, हम लोग मंडे टू संडे अलग अलग पॉइंट पे दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, लिख लेंगे, यहीं पे लिख देती हूँ, आप लोग बस वो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मंडे के लिए, ये मार्स हमारा ट्यूसडे के लिए, ये वेंसडे के लिए, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, अजी अजी, ये सैटरडे, और ये संडे। ठीक है, राहु केतु भी हम लोग संडे को आराम से कर सकते हैं, आ जाइए। ठीक है, हम लोग संडे को कर सकते हैं इसको। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो एक ऑप्शन हो गया। सेकंड क्या है, आप सारे ही प्लैनेट को डेली एक्टिव कीजिए ना। हमारे 9 ग्रह, सोचिए, जिनका भी मूड थोड़ा सा भी अप एंड डाउन होता है, क्योंकि हम लोग जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता है कि जो हमारा मून है ना वो 2.25 दिन में ट्रांजिट करता है, एक राशि से दूसरी राशि में 2.25 दिन में जाता है। हर एक का मन मून से जुड़ा हुआ है, मून हमारे मन पे बहुत ज्यादा असर करता है। मून क्यों करता है, आपने पढ़ा होगा ना, बचपन में हम लोग पढ़े थे, मून के वो जो 15 दिन कम होता है, 15 दिन बढ़ता है मून, उसके से हमारे पृथ्वी के जल में ज्वार भाटा आता है। पढ़ा हुआ है ना ये चीज, हम लोगों ने पढ़ा है, मून के कम छोटा और बड़ा होने से हमारे धरती पे ज्वार भाटा आता है। हमारी बॉडी में 70% पानी है, और हमारे ब्रेन में अपने आप 70% ब्रेन बना है पानी का। तो जब भी हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चेंजेस आएंगे मून में, हम लेडीज लोग के स्पेशली, या जेंट्स लोग के भी होगा, लेकिन लेडीज लोग के स्पेशली होता है, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। क्या करेंगे,
जिनके भी मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, यहाँ देख रहे हैं आज हमारा मूड थोड़ा सा ज्यादा खराब है, डिस्टर्ब है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, मन खराब है, इसको ऐसे करना करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हाँ, जिसको भी दर्द हुआ है वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उस प्लेनेट में प्रॉब्लम है, मतलब उसको प्रेस करेंगे, ठीक है। मंगल का साल चल रहा है, मंगल को तो डेली कीजिए, डेली कीजिए। जिनको अपने जमीन का घर बनवाना है वो डेली कर सकते हैं मंगल को एक्टिव। जिसको अट्रैक्शन चाहिए अपने चेहरे पे, अपने बातों पे, लोग मतलब अट्रैक्शन के आपसे लोग बात करें और आपको अट्रैक्ट हुआ बिना रह नहीं सके, वो अपने शुक्र को एक्टिव करेगा। प्रेस कीजिए, ठीक है। जो टीचिंग लाइन में है या जो चाहता है कि मेरी हर जगह पे रिस्पेक्ट हो, वो अपने गुरु को, फर्स्ट फिंगर को, माउंट जुपिटर गुरु माउंटेन को एक्टिव करेगा, ठीक है। जो लोग हम लोग जो भी अकल्ट में हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरो में, वास्तु में, वो लोग अपने राहु और केतु को भी एक्टिव करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर जो चाहता है कि हम लोग मेरे को सब प्यार से बच्चे की तरह रखें, जैसे एक होता है ना, हमारे घर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने ले ली है कि सब लोग हमको जिम्मेदार समझने लग गए हैं, पर हम चाहते हैं कि लोग हमको बच्चे की तरह रखें, वो बुद्ध को एक्टिव कर लेंगे। जिनको लगता है कि वो गाली थोड़ा सा ज्यादा देके बात करते हैं या बहुत हार्श बात करते हैं किसी से, ठीक, वो अपने बुद्ध को ठीक करेंगे। अब ये आपके पास ऑप्शन है कि आप किस पॉइंट पे काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लिखवा देती हूँ, जो हमारा सारे पॉइंट को प्रेस करना बेस्ट है, हमेशा ही बेस्ट है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नहीं, एक में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको हमें थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है, उसलिए बता देती हूँ। फर्स्ट मून, जब भी आपका, ये मंडे को कर सकते हैं, प्लस डेली कब कर सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि हमारा मन थोड़ा सा उदास है, इमोशनली हम डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में है, लड़ाई झगड़ा हो गया, मन बहुत ज्यादा खराब है, रोने का सा मन कर रहा है, बात कुछ भी नहीं है किसी से पर फिर भी रोने का मन कर रहा है, उसी टाइम तुरंत अपने मून को एक्टिव कीजिए। आप 5 मिनट करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज, मतलब ये कितना औसम चीज है। एक बड़ा अच्छा वो प्रोवर्ब है कि ना, क्या तो है, रंग भी चोखो हो, ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। कुछ नहीं गया है इसमें और आप ठीक हो गई, ठीक है। इसके बाद किसी को अपने वाणी पे कंट्रोल नहीं है, बोलना जब भी बोलता है लोग बुरा मान जाते हैं, गंदे ढंग से बोलता है, या सपोज कोई ऐसा है फैमिली मेंबर पे जो गाली दे के ज्यादा बात करता है, पकड़िए उसका हाथ और बैठ के उसके में दबाने लग जाइए, आप भी दबाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका इस वाले को एक्टिव करिए, 21 दिन लगातार कर लीजिए, देखिएगा उसकी वाणी में चेंजेस आ जाएगा। जिनको अपना बिजनेस करना है, बिजनेस अच्छे से स्टैब्लिश करना है, क्योंकि बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए पैसे से ज्यादा आपको आइडिया चाहिए, तो ये आपको आइडिया देगा ये जोन, ये सॉरी, ये फिंगर। यदि आपको अपना, बोलते हैं ना कि अपनी प्रभुत्व, क्या बोलते हैं उसको, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ानी है, या आपको ये चाहिए कि लोग बहुत ज्यादा आपका दबदबा माने, आपका दबदबा पूरी जगह पे रहे, सन को एक्टिव कीजिए। अपनी प्रसिद्धि को फैलाना है, नेम एंड फेम पाना है, सन को एक्टिव कीजिए। शनि को एक्टिव करने के लिए यदि आपको डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सब लिखा है, डिसिप्लिन में रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी फुलफिल करना है, आप नहीं कर पा रहे, सैटर्न को एक्टिव कीजिए। जुपिटर को एक्टिव करना है यदि, तो आपको पावर चाहिए, लीडरशिप चाहिए, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप कोई टीचर हैं या किसी भी तरह से ट्रेनिंग में है, जैसे मैं टीचर नहीं हूँ आज के डेट पे, लेकिन मैं ट्रेनिंग में तो हूँ ना, मैं गुरु तो हुई, क्योंकि मैं बच्चों को, स्टूडेंट को वास्तु पढ़ाती हूँ, बच्चों में तो हमारे स्टूडेंट्स को वास्तु पढ़ाती हूँ, तो मैं टीचर हूँ एक तरह से, मैं अपने जुपिटर को एक्टिव कर लूंगी। लाइफ में लग्जरी चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, कि लोग आपसे अट्रैक्ट हुए बिना जाए नहीं, वीनस का काम है ये। मंगल, मंगल का साल है, इसके लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, ये तो रोज एक्टिव कीजिए। राहु और केतु कब करेंगे, जब आपकी डिजायर आपको फुलफिल करनी है, उसके लिए। अब कितने लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लाइन में चले जाए, हम स्पिरिचुअली थोड़ा सा इनहेंस करें, ये भी अच्छा है, ये भी करेंगे। तो सारे ही पॉइंट आप डेली कर सकते हैं, और उस पॉइंट पे भी ज्यादा फोकस कर सकते हैं जिस पे आपको वर्क करना है। अब कैसे करेंगे, प्रेस करने के बहुत तरीके हैं। आप
जब फ्री हैं, खाली हैं, कहीं पे जा रही हैं गाड़ी में, आप अपने हाथ से कर सकती हैं, पहली चीज। ठीक है। सेकंड चीज, एक्यूप्रेशर स्टिक मिलती है, तो मेरा पेन है, लेकिन आपको मार्केट में एक्यूप्रेशर स्टिक मिलती है। आप उससे जैसे स्क्रू खोलते हैं ना, कैसे स्क्रू खोलते हैं हम लोग, ये देखिए, जैसे मुझे अपने जुपिटर का स्क्रू खोलना है, मैंने खोला, ऐसे ऐसे खोलिए उसको बिल्कुल टाइट से। ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, पहले के लोग क्या करते थे, कुएं से पानी निकालते थे, सारे के सारे प्लैनेट एक्टिव होते थे, रस्सी खिंचती थी, सारे के सारे प्लैनेट एक्टिव होते थे, चक्की चलाते थे, ऐसा ऐसा काम करते थे जिसमें हाई मसल्स यूज हो रहे हैं। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में एक बटन दबाते हैं, कपड़ा धुलता है। कितने लोगों के घर में रोबोट है, एक मशीन दबाते, एक बटन दबाते हैं, ये प्लैनेट कहाँ एक्टिव हो रहा है? तो खुद एक्टिव कीजिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने देखा 4 महीने में मेरा ये थोड़ा सा पैड बढ़ गया, ये जो पैडेड है ना, ये 4-5 महीने मेरा बहुत ज्यादा पैडेड है, आप देखेंगे। ठीक है। मुझे अब याद नहीं है कि पहले कैसा था, लेकिन ना, जिसको भी होता है ना, मेरा हाथ, घर वाले भी कोई हाथ पकड़ लेते हैं, घर वाला भी पकड़ता है, घर वाले भी पकड़ते हैं, दोनों ही पकड़ते हैं। तो ना वो लोग कहते हैं कि हाथ तुम्हारा ये इतना गद्देदार कैसे हो गया। अब पता नहीं मुझे कि कैसे हो गया, हो सकता है इससे हुआ, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने लाइफ में भी चेंजेस देख रही हूँ, हाथ में भी चेंजेस देख रही हूँ। ठीक है। तो ये 3 चीज का ही बस टेक्निक है। सुनने में फ्री लगता है, सोचते हैं क्या करेंगे, पर करके देखिए, लाइफ में चेंज आएगा। ठीक है। बस यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे, और कुछ है नहीं इसमें। पर फिर भी आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। हाँ।